मशहूर क्रिकेटर्स और पीसीबी के साथ सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाले मोहम्मद नदीम के साथ ऐसा क्या हुआ कि इनकी नौकरी छिन गई और वो सड़कों पर वैन में बिरयानी बेचने पर मजबूर हो गए। जितने भी प्लेयर वहाँ पे आते थे मेरी गपशप होती थी। एक लीग में हमने 3-4 लाख कमा लेते हैं। आपने बताया कि एक मरतबा इंग्लैंड से एक टीम आई तो उन्होंने आपको ऑफर की कि हम आपको साथ लेके चलते हैं, आपने वो ऑफर की ठुकरा दी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़रूख उड़ाइच। मैं इस वक्त मौजूद हूं लाहौर के यहाँ पे हमदर्द चौक पे और मेरे साथ मौजूद है नदीम, जो कई सालों तक वॉलंटियर के तौर पे वाबस्ता रहे, पीसीबी के साथ काम किया और उस वक्त माहाना लाखों में आमदन थी। और फिर ये क्या हुआ, हालात क्या हुए कि ये इधर आ गए। इनके हाशिम आमला हो, मोहम्मद यूनुस खान हो, मिसबाह उल हक हो या जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनके साथ भी काम करने का इन्हें मौका मिला। अब यहाँ पर क्यों और कैसे और क्या काम कर रहे हैं, इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। ये क्या है, पहले आप क्या करते थे और अब आप क्या कर रहे हैं, हुआ क्या? ये हुआ था जब कोरोना था। कोरोना के बाद मैं पाकिस्तान आ गया था, तो उसके बाद मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया। तो उसके बाद मैं दोबारा जो कि दुबई नहीं जा सका क्योंकि वीज़ा मेरे पास नहीं था। तो फिर ये मुझे मजबूरन ये काम करना पड़ा। फिर उससे पहले आप कितने साल से ये काम कर रहे थे? मैं 5 साल काम किया है दुबई में। 5 साल में आपकी क्या आमदन होती थी? आमदनी अल्लाह शुक्र आमदनी तो बहुत ही, जितनी भी लोकल लीग होती थी वहाँ पे इंटरनेशनल लीग, क्योंकि 10 साल से 12 साल से पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी, इंटरनेशनल टीमें नहीं आ रही थी यहाँ पे। तो जितनी टीमें वहाँ पे आती थी, इंग्लैंड हो गया, वेस्ट इंडीज हो गया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, तो मेरी उनके साथ ड्यूटी लगती थी प्लेयरों के साथ। हमारी जो कि प्लेयर जितने भी इंटरनेशनल वहाँ पे आते मैं उनके साथ। कौन से ऐसे प्लेयर हैं इंटरनेशनल और नेशनल जिनके साथ आपको काम करने का मौका मिला? मेरा सारे प्लेयरों के साथ मौका मिला है। और इंग्लैंड के प्लेयर बटलर हो गया, मॉर्गन हो गया, और साउथ अफ्रीका डेन स्टेन, मोनी मॉर्कल हो गए, आशिम आमला, पाकिस्तान के जितने भी और प्लेयर हैं, हफीज़ हो गया, मिसबा भाई, यूनुस भाई, और ये जितने भी प्लेयर वहाँ पे आते थे मेरी गपशप होती थी। बहुत अच्छा टाइम गुजारा। उसके बाद आईपीएल हुआ है 2014 में। आईपीएल में मैं धोनी, ठीक है, बड़े बड़े कोच आते हैं और बहुत प्लेयरों से मैंने सीखा इनसे, और प्लेयरों के साथ अटैच रहता था मैं हर टाइम और देखता था इनको ये क्या करते हैं, क्या प्रैक्टिस करते हैं, और बहुत कुछ नॉलेज इनसे सीखा मैंने। करते क्या थे, जिम्मेदारी क्या थी वॉलंटियर के तो? हमारी जिम्मेदारी मेरी ये होती थी कि जब टीम होटल से निकलनी, हमारा जो अकेडमी जो होता है पूरा होल्ड वो मेरे अंडर होता था। ना कोई इन होगा ना आउट होगा बाहर, जो हमने चेकिंग बैलेंस करना होता है सारे प्लेयरों से, आनी टीम से पहले प्लेयरों का हमने सारी मैंने चेकिंग करनी होती है। अपना विकेट चेक करनी है, उसके बाद खाना चेक करना है, जूस वगैरह कंप्लीट है, उसके बाद वॉशरूम चेक करने हैं, उसके बाद फिर हमने क्लियर देनी है स्कॉटी को, फिर स्कॉटी ने अंदर आने देना। आपने बताया कि एक मरतबा इंग्लैंड से एक टीम आई, वुमेन टीम, तो उन्होंने आपको ऑफर की कि हम आपको साथ लेके चलते हैं, आपने वो ऑफर की ठुकरा दी। क्योंकि 25 लड़कियों से आगे कैंप लगा था 7 दिन का अबू धाबी में, उन्होंने वापस जाना था श्रीलंका। ठीक है, वो मेरा उनके साथ 7 दिन टैच था, मैं उनके साथ 7 दिन उनके साथ रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे पूछा था आप कहाँ के रहने वाले हैं, मैंने कहा मैं पाकिस्तान लाहौर। तो मुझे उन्होंने कहा था हम ऐसा इंग्लैंड चलें, आपको वहाँ पे तो क्लब वगैरह में आपको कहीं जॉब दिला देते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ ही सेट हूँ, मुझे यहाँ अच्छा पैकेज मिल जाता है, मेरा सैलरी अच्छी यहाँ पे मैं कमा लेता हूँ। तो मैं वो ठुकरा दी फिर। इस काम का ख्याल कैसे आया, ये कैसे ढाबा सा बना लिया? ये बस लोगों की खिदमत कर रहा हूँ, बस हालात ऐसे नहीं भी थे नॉर्मल, बस ये मुझे शौक था। अब क्या ये इसमें से मुनाफा नहीं कमा रहे? नहीं पाकिस्तान के हालात आपके सामने है कि हमारी ये कोशिश होती है जो कोई भी खाना खाने आता है वो अगर 50 का मांगता है, 100 का, हमारी कोई डिमांड नहीं है, हमने उसको खाना खिला देना। अगर नहीं भी पैसे हैं उसके पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने उनको फ्री खाना खिला देना। हमारी यही कोशिश है खाली ना कोई जाए। अब आप वापस दोबारा ज्वाइन करना चाहते हैं और वो क्यों नहीं कर सके आप? इंशाल्लाह करना चाहता हूँ, फिर मैं ये काम में मसरूफ़ हो गया तो मेरा राब्ता ख़त्म हो गया दुबई में, क्योंकि मेरे पास जितना डाटा था सब डिलीट हो गया, मेरा उनके साथ लिंक ख़त्म हो गया। किसी खिलाड़ी के साथ भी कोई राब्ता नहीं? नहीं किसी के साथ नहीं। अब मेरी यही कोशिश है कि मैं ज़्यादा रेफ़र कर रहा हूँ यूरोप में, इंग्लैंड की साइड, यहाँ से डायरेक्ट वहाँ से जाके अपना कुछ ये काम कर सकूँ, कुछ टैलेंट है मेरे पास, प्रूव कर सकूँ, उनको कुछ दिखा सकूँ। जुड़े किस तरह थे इनके साथ, यानी ये वॉलंटियर के तौर पे? क्या क्रिकेट का शौक था? जी मैं यहाँ पे पहले क्रिकेट था, मैंने बहुत क्रिकेट खेली है, फिर यहाँ पे मुझे नहीं चांस मिला, ना किसी भी यहाँ कोई मैं रिप्लाई नहीं आया, फिर मैं यहाँ से दुबई चला गया। दुबई जाके भी मैंने अप्लाई किया, फिर स्टेडियम में। आप क्रिकेटर बनते बनते वॉलंटियर बन गए? जी फिर मैंने एक शौक आया कि यार क्रिकेटर की तो एज ओवर होती जा रही है, तो ये तो मुश्किल है, इससे फिर मैंने अप्लाई कर दिया स्कॉटी में प्लेयरों के साथ अटैच काम करना। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट की अंपायरिंग कर दी साथ साथ। अंपायरिंग का मैं लेता होता 300 दरम 20 ओवरों का, तो फिर मैं साथ अंपायरिंग में चला गया। ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे लिए हुए हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कमाई वहाँ पे हुई? ज़्यादा मैं आईपीएल में कमाया था पैसा
आईपीएल में और जो 3 लीगें होती हैं, कितने अंदाजन? ठीक है, मैंने एक लीग में हमने 3-4 लाख कमा लेते हैं। और और अभी क्या पैगाम क्या देना चाहते मैं यही पैगाम दूंगा पीसी बहुत जीते हैं, पीएसएल, और क्योंकि लोअर कलंदर का बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसमें पाकिस्तान बहुत बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है पीएसएल, और बहुत लोअर कलंदर बहुत पैसा लगा रहा है और अपनी जो लीग पे, तो मैं ये कहता हूँ मुझे कोई मौका दें मुझे काम करने का, मैं कुछ दिखा सकूँ, कुछ इनको बता सकूँ, क्योंकि मैंने काम किया प्लेयरों के साथ और बहुत कुछ सीखा इन प्लेयरों के साथ, क्योंकि दुनिया की हर टीम वहाँ पे आती थी और लीगें भी मैंने करवाई हुई हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका।